डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। नेपोलियन हिल एक वेस्टर्न दानश्वर है। उनके ख़्याल में अपने ज़माने के अंदर उनके जहन में ये बात आई कि मैं देखूं तो सही कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर बनते कैसे हैं, दौलतमंद बनने के राज क्या हैं, कवानीन क्या हैं। चुनाचे वो अमेरिका के अंदर अपने उस ज़माने के बड़े मशहूर व मरूफ सबसे ज़्यादा दौलतमंद शख्स एंड्रियो कार्नेगी से मुलाकात करता है और उनको कहता है कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं और इंटरव्यू के ज़रिए जानना चाहता हूं कि दौलतमंद बनने के असूल क्या हैं, कानून क्या हैं, राज क्या हैं। एंड्रियो कार्नेगी ने उसे जवाब दिया कि तुम मेरे अकेले का इंटरव्यू करने की बजाय मैं तुम्हें 500 अमीर कबीर लोगों की फ़हरिस्त देता हूं इस वक्त के जो हैं, तुम उनके पास जाओ, उन सब के इंटरव्यू करके एक जामे रिपोर्ट तैयार करो और आने जाने का ख़र्च भी मैं पे करूँगा। चुनाचे वो उसको ये आइडिया पसंद आता है और वो उस फ़रिश्त को लेकर 500 लोगों के साथ मुलाकात करता है। वक्तन फ़ौक्तन काफ़ी वक्त लगता है इस मामले के अंदर और काफ़ी सारी उसको मेहनत स्ट्रगल करनी पड़ती है। 500 अमीर कबीर लोगों के इंटरव्यू करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि दुनिया के अंदर दौलतमंद बनने के कुछ फितरी उसूल हैं, कुछ कवानीन हैं, जिसने भी बनना है उसे उनको मलहूज़े ख़ातर रखना होगा। चुनाचे उसने एक किताब लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच, और आज तक ये किताब सदाबहार है और जबकि उसने लिखी हुई है आज भी दुनिया के अंदर ये पढ़ी जा रही है और दुनिया की कई ज़बानों में उर्दू समेत इसके तर्जमे हो चुके हैं। इस किताब के अंदर उसने जो दौलतमंद बनने के चंद फितरी कानून बताए, असूल बताए, उनमें से मैं चंद एक आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ख्वाहिश है। नेपोलियन हिल कहता है कि ख्वाहिश के बग़ैर आप कुछ नहीं पा सकते, लेकिन ख्वाहिश से मुराद वो मरियल सी ख्वाहिश नहीं है जो सब लोगों के अंदर होती है। ख्वाहिश से मुराद है बर्निंग डिज़ायर, शदीद किस्म की ख्वाहिश हो आपको कि मैं ये चीज़ पानी चाहता हूँ। और फिर ये असूल जो बयान किए गए हैं ये उसने दौलत के हवाले से बयान किया, आप किसी भी जगह पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 1 ख्वाहिश है और नंबर 2 यकीन, कि आपको यकीन भी हो कि जो कुछ आप पाना चाह रहे हैं वो कुछ वाकई मिल भी सकता है। और नंबर 3 उन्होंने बताया इमेजिनेशन, यानी तसव्वुर, ख्यालों में, तसव्वुरात के अंदर अपने आप को अमीर कबीर शख्स के रूप में देखना, या जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो कुछ पाए हुए देखना, महसूस करना। अगर आप गौर करें तो मैं पिछले लेक्चर के अंदर जो कानून कशिश के हवाले से था उसके अंदर रोंडा बायरन ने भी फितरत के ये 3 असूल बयान किए थे और 3 असूलों के बाद एंड पर मैंने कहा था कि ये 3 असूलों को अप्लाई करते हुए जिनका तल्लुक़ सिर्फ जहन के साथ है, इंसान के इंटरनल वजूद के साथ, उसके बाद बाहर की दुनिया के अंदर जो स्ट्रगल वो कर सकता है वो अपने तौर पर करे। तो नेपोलियन हिल ने भी 3 असूल ये दिए। उसके बाद चौथा काम दिया कि अपने काम के इल्म में महारत, कि यानी जो काम भी बंदा कर रहा है जिस भी शोबे में है उसके इल्म के अंदर भी थोड़ी सी डेप्थ तक जाकर देखे और उसके अंदर कुछ महारत पैदा करने। देखें ना, महारत की बुनियाद के ऊपर ही फैसले होते हैं। एक क्लिनिक के अंदर एक कंपाउंडर भी काम कर रहा होता है, एक जनरल फिजिशियन भी काम कर रहा होता है और एक कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट भी काम कर रहा होता है। अब तीनों का शोबा तो एक ही है, तिब का, मेडिकल का, मगर तीनों की अर्निंग के अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क होता है जस्ट अपने काम के अंदर महारत की वजह से। तो ये चौथा चीज़ उन्होंने बयान की, महारत। उसके बाद 5वीं चीज़ है मनज़्ज़म मनसूबाबंदी। इंसान अपनी ज़िंदगी को मैनेज करे, अपने मामलात को मैनेज करे और जो भी शोबा है उसके जो मुख्तलिफ अमूर हैं उनको मैनेज करना जानता हो। और उसके बाद छठा असूल है इस्तिकामत। इस्तिकामत का मतलब ये है कि अगर आपकी तबीयत के अंदर मतलवन मजाजी, आप आज एक काम करते हैं 4 दिन बाद नहीं यार ये नहीं समझ आ रहा, छोड़ देते हैं, फिर कोई और पकड़ लेते हैं, फिर 10 दिन जाकर उसको भी छोड़ देते हैं, तो ऐसा बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी वाकई हिकमत का, दनाई का तकाजा होता है कि इंसान सोच विचार करके भी किसी रास्ते को सिलेक्ट करता है और आगे चलकर पता चलता है, कुछ हक़ाइक़ आश्कार होते हैं कि नहीं यहाँ की बजाय मुझे ये टर्न ले लेना चाहिए। ऐसे मौक़ों पर कोई हर्ज भी नहीं है।
لیکن بلا وجہ ایسے ہی چلتے چلتے 2-4 دن بعد 10 دن بعد سال 6 مہینے بعد کاموں کو چینج کرتے رہنے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ تو کہتے ہیں استقامت کے ساتھ انسان چل رہا ہو اور یہ چند اصول انسان فالو کر لے تو کہیں نہ کہیں لازمی پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔